हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी। आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसके कुछ थ्योरी बताए थे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज 1-2 क्वेश्चन और करवा करके फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 4 एंड 80। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि एक लाइन का हमें स्लोप बताना है जो कि पास हो रही है 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट से और ओरिजिन से। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है। सपोज ये है और एक है 0, -4, यानी 0, -4। -4 का मतलब यहाँ पर कहीं पर 0, -4, क्योंकि इस पर जो है x 0 होगा। एंड 80 मतलब यहाँ पर 80 इन दोनों के मिडिल पॉइंट से पास हो रही है और ओरिजिन से पास हो रही है। इस तरह से ये लाइन है। तो हमें इस लाइन का क्या निकालना होगा? स्लोप। तो पहले इनका मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे हम। मिडिल पॉइंट इनका क्या क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट इक्वल टू, पहले होगा x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2। यही फॉर्मूला होता है हमारा मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का। तो इसमें हो जाएगा 0 + 8 / 2 और ये होगा -4 + 0 -4 + 0 / 2, दैट इज इक्वल टू 4 एंड -2। मतलब ये लाइन जो पास कर रही है वो 4 और -2 से पास कर रही है और प्लस ओरिजिन से पास कर रही है। तो स्लोप हमें बताना है। Therefore, slope of a line passing through 4, -2 एंड 0, 0, क्योंकि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0, 0 होगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हमें पता है स्लोप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। वो है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 यानी 0 - -2 डिवाइडेड बाई x2 - x1, 0 - 4 माइनस प्लस, दैट इज 2y -4 दैट इज इक्वल टू -1/2। फॉर्मूला हमारे पास है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, दैट इज n। क्लियर? इसका स्लोप हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, 1 आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको कैसे शो करेंगे? पॉइंट्स हैं हमारे पास 4, 4, 3, 5 4, 4, ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ट्रायंगल ही फॉर्म कर लेते हैं। पॉइंट्स लिख लेते हैं A 4, 4, B 3, 5 एंड C -1, -1। ये 3 हमारे पॉइंट्स हैं 4, 4, 3, 5 एंड -1। ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं।
अब हमें ये नहीं पता कि किधर से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, हमने ले लिया सिर्फ ए, बी और सी। राइट एंगल का पता नहीं, हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज को निकालने के लिए अगर हम एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा और जो इस लाइन का स्लोप होगा, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए, शुड बी -1। तब ये हो जाएंगे क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। तो हमें फाइंड आउट करना है पहले ए बी का स्लोप, फिर बी सी का स्लोप, फिर ए सी का स्लोप। तीनों स्लोप देख लेते हैं, किसमें दो में मल्टीप्लिकेशन करने पर -1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 5 - 4 डिवाइडेड बाई 3 - 4, दैट इज 1/1 इज इक्वल टू -1। क्लियर? नाउ स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1 - 5 डिवाइडेड बाई -1 - 3, दैट मीन्स -6 डिवाइडेड बाई -4, 3/2। 3/2 और इसका मल्टीप्लिकेशन -1 नहीं होगा, तो अभी हमें एक और निकालना पड़ेगा, दैट इज ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1 - 4 डिवाइडेड बाई -1 - 4, दैट मीन्स -5 डिवाइडेड बाई -5, दैट मीन्स 1। अगर हम ये देखें स्लोप ए सी और स्लोप ए बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, यानी ए बी और ए सी। ए बी सी, राइट, ये ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। ए बी और ए सी का जो स्लोप होगा दैट इज मल्टीप्लिकेशन उसका -1 होगा। अगर इसको हम m1 दे दें, इसको m2 दे दें और इसको m3 दे दें, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 इंटू 1, दैट इज -1। इसलिए लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस को फॉर्म करते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन एक 8th है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू द पॉइंट्स x - 1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। कोलिनियर जब भी हमें सॉल्व करना होगा तो या तो हम लाइंस को, स्लोप्स को इक्वल करेंगे और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल करते 0 कर देते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने 0 कर दिया तो जो वैल्यू आएगी x की आ जाएगी अपने आप, और या स्लोप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि बाकी के क्वेश्चंस करिए आप लोग। एक क्वेश्चन और है 12th में करा दे रहा हूँ बस। 12th क्वेश्चन में बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है 12th। एक्सरसाइज ये है 10.1, क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th इज a line passes through x, y and h k. If slope of the line is m, line is passing through x, y और h k, और इसका जो स्लोप है वो m है। स्लोप इसका जो है m है, तो प्रूव करना है हमको k - y1 = m × h - x1। ओके, तो स्लोप फाइंड आउट कर लें पहले इस लाइन का। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप फाइंड आउट करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे m के बराबर और सॉल्व कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट इज इक्वल टू m गिवन है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 - y1 दैट इज k - y डिवाइडेड बाई x2 -
x1 इज इक्वल टू m। सॉरी, ये x1 y1 है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आता है तो पूछिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं इसमें। अब हम स्टडी करेंगे कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के वेरियस फॉर्म्स कैसे आते हैं, कैसे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस में हम स्टडी करेंगे, वो स्टडी ये करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन of a line parallel to x axis। पैरेलल टू x एक्सिस जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल ऐसे तो लाइन होगी, या तो अपवर्ड होगी या इसे डाउनवर्ड होगी। ये अगर ये डिस्टेंस इसकी है तो माइनस c होगा, और ये है तो प्लस c होगा। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस किस पर है, y पर है ना, y एक्सिस पर डिस्टेंस हो रहा है, तो लाइन का इक्वेशन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस c। दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। इधर इट विल बी इन दिस टाइप और दिस टाइप। क्लियर? तो या तो नेगेटिव होगा ये वैल्यू, इधर जाएगी डाउनवर्ड, या तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरा जो फॉर्म इसका होता है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस की जो लाइन होगी वो हमारी होगी y एक्सिस के पैरेलल ऐसे या ऐसे। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, वेरिएबल नहीं रहेगी, ये फिक्स एक डिस्टेंस पर ही रहेंगे, और वो होगी किस पर, ऑन x एक्सिस। तो दैट विल बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस c, k c एनीथिंग, a whatever you want to write, बट वो कांस्टेंट्स वैल्यू होंगे जो भी होंगे, क्योंकि एक या तो नेगेटिव होगी या तो पॉजिटिव होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म, उसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या है कि लाइन का हमें स्लोप पता रहा है और वो एक पॉइंट से पास हो रही है, यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through x1 y1, passing through a point x1 y1 and having slope
m, मतलब ऐसे लाइन का इक्वेशन में बताना है जिसका स्लोप m है बट इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, इससे पास हो रही है। सपोज कोई भी लाइन ऐसे है, ये l लाइन, इट इज पासिंग थ्रू x1 y1 और इसका स्लोप जो है गिवन है दैट इज m है। तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक हम पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे इस पर x और y। इस लाइन पर एक पॉइंट हमने ले लिया x एंड y। अब अगर इसका हम स्लोप फाइंड आउट करें इन दो पॉइंट के यूज करके, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू m के बराबर होना चाहिए वो। तो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू m, दैट मस्ट बी इक्वल टू m क्योंकि गिवन है m स्लोप के लिए। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म है कि if the slope of the line is given and it is passing through a single point, then its equation will be y minus y1 is equal to m into x minus x1। इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां लिख लेते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्री फोर एंड हैविंग स्लोप √3। राइट, अब ये क्वेश्चन हमें कैसे फाइंड आउट करना? फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3, 4 एंड हैविंग स्लोप √3। तो यहां पर हमारे पास x1 ये है, y1 ये है और ये क्या है? m है। तो उसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y minus y1, y minus y1, y1 is free, 4, sorry, y1 is 4 and m is equal to √3 and x minus x1 is 3। ठीक है, that is equal to y minus 4 is equal to x √3 or you can write √3x minus 3 √3। और अगर इसको और लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 √3 माइनस 4। ये इसका इक्वेशन हो गया लाइन का। ठीक है, तो इसका यूज ऐसे करते हैं। अब सेकेंड फॉर्म देखते हैं और 2-point form, an equation of a line passing through two point x1 y1 and x2 y2। दो पॉइंट से पास हो रही लाइन, तो उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम जो भी इसके प्रीवियस इक्वेशन बताया कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m, उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसमें m स्लोप गिवन था, इसमें हमें स्लोप को फाइंड आउट करना होता है। राइट, तो स्लोप को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंस लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, तो दो पॉइंट से पास हो रही है तो इजी है कैलकुलेट करना हमारा स्लोप। दोनों पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप
कैलकुलेट कर लेंगे और इस स्लोप की वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप हो जाएगा उस लाइन का। x1 y1 हियर इज x2 y2, बीच में एक पॉइंट लेंगे x और y। कई प्रूफ हैं इसके, दूसरी तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं स्लोप फाइंड आउट करके, बट ये सबसे इजी प्रूफ है। दैट इज इक्वल टू m हो गया हमारे पास। अब हम इसको पुट करेंगे। अभी हमारा कैसा हो गया कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, दिस वन। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m की प्लेस पे पुट करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन हो गया लाइन का, विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 2 points (5, 6) and -2, 6। क्लियर? तो इसका इक्वेशन क्या होगा, अगर हम इसको ले लेते हैं x1, इसको y1, तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। क्लियर? ये चारों पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, x1 y1 x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 divided by x2 minus 2 minus 5 and x minus x1, that is 5. 6 minus 6 is 0. That means y minus 6 is equal to 0 into x minus 5, that is 0. तो y is equal to 6, ये लाइन हो गया हमारा इस तरह का। क्लियर? अब दूसरा इक्वेशन करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या होता है कि स्लोप एक लाइन का गिवन है और उसका इसके दो केस होंगे। केस 1, इफ स्लोप इज m एंड y इंटरसेप्ट इज c गिवन है, तब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप इज m एंड y इंटरसेप्ट इज c। फिगर में समझते हैं, y इंटरसेप्ट इज c, दिस वन इज द नोन एज y इंटरसेप्ट। जो ये लाइन इस ओरिजिन से लेके y एक्सिस पर जो कट करती है, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसका क्या होगा, इसका अगर ये c है लेंथ, तो कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0 एंड c, यानी जो पॉइंट A हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड c। एंड इसका स्लोप पता है हमें, स्लोप इज m। तो हम इस पर यूज करेंगे सिंगल पॉइंट, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट हैविंग स्लोप m,
देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू, यहाँ जो पॉइंट जिससे पास हो रही है वो 0 और 7 है, मतलब ये हमारा x1 है और ये y1 है, दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज c इज इक्वल टू m एंड x माइनस x1। फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर? तो यहां पर हो गया क्या, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, या इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें c जो है वो y इंटरसेप्ट गिवन है। क्या गिवन है? y इंटरसेप्ट गिवन है। केस सेकंड, if slope m and x intercept is given, x intercept c है, तब इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का, देन द लाइन का इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू m x माइनस सी। अगर y इंटरसेप्ट गिवन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर x इंटरसेप्ट गिवन है तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सी। निकालेंगे कैसे इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर अब की बार ये गिवन है c0 और इसका यूज करेंगे, तो यहाँ x1 है, यहाँ पर c आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ऐसे हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सी, सेम फॉर्मूला यूज करके। क्लियर? अब अगर कोई क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे। सपोज फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 एंड लाइन मेक्स 60 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस। अगर कोई एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 5 है और लाइन जो है मेक्स 60 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस, तो उसके लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। इसमें हमें c तो पता है ये, बट इंटरसेप्ट स्लोप नहीं पता है। स्लोप ऑफ लाइन वी नो दैट स्लोप क्या होता है, tan थीटा, अगर एंगल गिवन है tan 60 डिग्री, दैट मीन्स √3, tan 60 इज इक्वल टू √3। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y is equal to mx plus c. Here is y is equal to m is √3x plus c is 5. This is the equation, or you can write √3x minus y plus 5 is equal to 0. ये इक्वेशन हो गया इस लाइन का। अब अगर x इंटरसेप्ट गिवन होता तो दूसरे वाले फॉर्मूले में यूज कर लेते। यही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम। x इंटरसेप्ट इज 4 एंड एंगल में (30 डिग्री। तो स्लोप लाइन का फाइंड आउट करेंगे। स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 मतलब 1/√3। देयरफॉर
equation of a line is implies that y is equal to x minus c into m, or you can say 1 by root 3 and x minus 4. This is equal to x minus root 3 by minus 4 is equal to 0. X minus root 3 by minus 4 is equal to 0. क्लियर? अब हम यूज करेंगे दूसरा एक इक्वेशन डिराइव करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म। If x and y intercepts are given, x and y intercepts are given, x intercepts A and y intercepts B. X intercept A and y intercept is B is given. Then x intercept A, that means this point will be A 0 and this point will be 0 and B, क्योंकि ये इंटरसेप्ट B है। इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो इसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वी हैव 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमें पता है जहां से लाइन पास हो रही है। ठीक है, A is A0 एंड B इज 0B। हम इनका नाम दे देते हैं A और B। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू A and B is equal to y minus y1 0, y1 दिस वन, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। क्लियर? y2 0 not b minus 0, y1 is 0 and y2 is b, and x2 is 0 and x1 is a, x minus x1 that is a, y minus y1 0, y2 यानी b minus 0, x2 minus x1 0 minus a and x minus x1। यह आ गया y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a अपॉन x माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। इस टर्म को इधर ले आएंगे तो माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी। अगर इसको हम माइनस से डिवाइड कर दें बोथ साइड को, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा बी एक्स प्लस वाई माइनस ए बी से डिवाइड कर दें। माइनस ए बी से डिवाइड करने पर ये हमारा ए बी, ये हमारा ए बी और ये 1 हो जाएगा। यहाँ लिख दो, रुक जाओ इसको। ऊपर सॉल्व कर देते हैं। Dividing equation first by minus AB to both sides, that means bx upon AB
प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 and this is equal to b cancel out, a cancel out, x upon a plus y upon b is equal to 1. This is the equation of line whose x intercept is a and y intercept is b. ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Find equation of a line having 3 and 5 as x and 3 and 5 as x and y intercepts राइट। अब हमें ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए लाइन का जो इसके 3 and 5 जो है x और y इंटरसेप्ट्स हों रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले x है फिर y है, यानी यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना आ गया 3 एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया 5। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो, 5x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 15, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब एक फॉर्म और बचा हुआ है, परपेंडिकुलर फॉर्म। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पर कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख लेते हैं। टेन पॉइंट 2 एक्सरसाइज 10.2। Question number 13. Find the equation of a line passing through the point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. ये लाइन का इक्वेशन है जो 2, 2 से पास हो रही है और इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं यानी ये a और ये b, तो a प्लस b इज इक्वल टू 9 ये गिवन है, तो इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इसी से रिलेटेड है इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट करेंगे, लेट द x इंटरसेप्ट बी x, देयरफॉर y इंटरसेप्ट be a, then y intercept is equal to 9 minus a, क्योंकि दोनों का सम 9 है, 9 में से एक को माइनस कर देंगे तो दूसरा मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस y 9 माइनस a, यानी b की वैल्यू जो यहां से आ जाएगी
इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन हो गया जिसके दोनों x और y इंटरसेप्ट का सम 9 है एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है दैट मीन्स दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस वन। ठीक है, तो ये 2 2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा इसको, सिंस it is passing through 2 2, therefore 2 upon a plus 2 upon 9 minus a is equal to 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई टेकिंग एलसीएम, 18 minus 2a plus 2a divided by 9a minus a square is equal to 1। This gives you 18 minus 2a plus 2a कैंसिल हो जाएगा अपॉन 9a minus a square is equal to 1 implies that 9a minus a square is equal to 18। क्रॉस मल्टीप्लाई means a square minus 9a plus 18 is equal to 0। इस सारे को उठा के इधर कर देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टर करेंगे, अब इसका फैक्टर करेंगे क्योंकि यहाँ पर फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं ए की वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दैट मीन्स 9 को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में सच दैट ऑन मल्टीप्लिकेशन वी गेट 18 एंड ऑन एडिशन वी गेट -9। तो इसके दो पार्ट्स होंगे 6 एंड 3। a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे 2 2 की, माइनस आउटसाइड लेंगे तो इनसाइड ब्रैकेट के चेंज हो जाएगा साइन। इन दोनों में जो हमारा कॉमन है वो a है, तो a माइनस 6 माइनस 3 a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में a माइनस 6 कॉमन है, तो a माइनस 6, यहाँ पर a बच गया, यहाँ पर माइनस 3 बचा, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या क्या वैल्यू देंगे? अगर हम इसको 0 करेंगे तो a की वैल्यू आएगी एक बार 3 और एक बार 6। मतलब इसको 0 करेंगे तो 3 आएगा, इसको 0 करेंगे तो 6 आएगा। मतलब पहला इंटरसेप्ट इधर 3 और 6 है। अगर एक 3 हो गया तो दूसरा 6 हो जाएगा क्योंकि 9 है उनका सम। देयरफॉर इक्वेशन 2 हो सकती हैं। Equation of line is equal to x minus 3 plus y upon 6 is equal to 1. This implies that 6x plus 3y is equal to 18. And second case first, case second, x upon 6 plus y upon 3 is equal to 1 implies that 3x plus 6y is equal to 18। ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगे लाइन के। बाकी क्वेश्चंस और परपेंडिकुलर फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।